आई नो ज्ञान, तुम कितने काबिल हो। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। और एक काम करो, अपनी नई जॉब कल से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर। ओह हेलो मिस्टर ठकराल। मिस्टर डिसूजा, हाउ आर यू? अक्षय तो मैंने जानते हो? या ऑफ कोर्स, बैंक के की मैनेजर्स में से ये एक है। ये भी प्रेजेंटेशन में थे। मिस्टर डिसूजा, ये मिस्टर विशाल ठकराल, माय ब्रदर। ओह नाइस टू मीट यू मिस्टर विशाल। ये है मिस्टर ज्ञान, हमारे नए प्रोजेक्ट मैनेजर। और ज्ञान, ये है मिस्टर विशाल और अक्षय ठकराल। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और इनके बारे में वो सब कुछ जानता हूँ, वो सारी सच्चाई जानता हूँ जो दुनिया नहीं जानती। देखो अक्षय, इट्स बेटर वी लीव। क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे जाने के बाद ये हमें गाली दे या हमारे मॉम डैड की बेइज्जती करे। मॉम डैड का नाम लेने से पहले ही मैं इसकी जबान खींच लूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा अक्षय ठकराल, क्योंकि ज्ञान कपूर उनमें से नहीं है जो दोस्ती की आड़ में पीठ पीछे वार करते हैं। डरपोक या कायर नहीं है अक्षय ठकराल। अगर दोस्ती शान से निभाता है तो दुश्मनी भी सीना तान कर पूरी दुनिया के सामने निभाएगा। मिस्टर डिसूजा, अगर ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात करने के बाद इसे नौकरी देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मिस्टर ज्ञान, यू आर फायर्ड। लेट्स गो विशाल। तूने मुझे अपनी कसम तो याद दिला दी, लेकिन मेरी कसम याद है ना तुझे? और मुझसे ये नौकरी छीनकर ये गलतफहमी में मत रहना कि तूने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। गलतफहमी में कौन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ज्ञान। आने वाला वक्त तो वही बताएगा जो मैं कहूंगा। तूने अपना खेल तो खेल लिया, लेकिन अब बारी मेरी है। इस खेल को तूने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म मैं ही करूंगा। ओह गॉड, क्या करूं? बहुत भूख लग रही है। क्यों है पुत्र? नहीं बाबूजी, कुछ भी तो नहीं। भूख लगी है ना? अच्छा चल, मैं तेरे लिए ना खाना लेकर आता हूँ। वो तुझे जो पसंद है फास्ट फूड, उसमें वो क्या कहते हैं, पिज्जा और वो बर्गर। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मतलब है, आप ये सब कहाँ से मैनेज करेंगे? अरे मैनेज मतलब बस दौड़ के गया और अभी लेकर आया मैं। की अले जी? वो सिद्धि पुत्र को भूख लगी है, तो मैं इसके लिए वो जो इसको पसंद है ना, वो क्या कहते हैं, फास्ट फूड, वो लेने जा रहा था। मैं एक काम करती हूँ, फटाफट इसके लिए वो क्या फास्ट से भी फास्टर बना के लाती हूँ। चंगा जी। बाबूजी प्लीज चाय जी को रोक लीजिए, पता नहीं वो क्या बनाने जा रही हैं। अगर मुझे वो नहीं। अब चाय जी का तो तेरे को पता है, अब तक तो वो शुरू भी हो गई होंगी। अब क्या बनाएंगी ये तो मैं नहीं जानता पुत्र, लेकिन जो भी होगा ना तुझे बहुत पसंद आएगा।
पसंद नहीं आएगा तो भी खाना तो पड़ेगा ही अब मुझे। कहाँ फंस गई सिद्धि। रियली फास्ट है। पुत्र बैठ बैठ बैठ, इधर आ, इधर आ, बैठ के आजा खा। आजा इधर। आजा शाबाश। ले खा के देख। एक मैम। खाना शर्मा रही है। ओए खाना पुत्र। ओए हमें भी तो पता चले कि ये पंजाबी फास्ट फूड तेरे को कैसा लगा। खाना पुत्र। अच्छा लगा? हाँ? अगर प्रार्थना को होश आ जाता है और उसे वो इंसिडेंट और हमारी सच्चाई याद है तो क्या होगा मॉम? वो सच अक्षय को बता दिया तो प्रार्थना को होश आ गया। अक्षय देखो, प्रार्थना को होश आ गया है। Thank God. See, she's gonna be fine now. हमारी प्रेयर सुन ली भगवान ने। I'm so happy now, प्रार्थना। प्रार्थना, कैसी हो तुम? तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं थैंक गॉड यू आर फाइन नाउ। लेकिन प्रार्थना, तुम ऐसे अचानक गिर कैसे गई? तुम्हें कुछ याद है? तुम चुप क्यों हो प्रार्थना? बताओ मुझे। बोलो प्रार्थना, तुम्हें सब याद तो है ना? हमें याद है। हमें सब कुछ अच्छी तरह से याद है। लेकिन प्रार्थना, एग्जैक्टली हुआ क्या था? वो हम अक्षय, हमें जब चोट लगी थी तो दिमाग पर थोड़ा जोर दो प्रार्थना। क्या हुआ था, याद करो। What are you doing, अक्षय? Try and understand, बेटा। हेड इंजरी हुई है। अब तुम इस तरह से उसे फोर्स करते रहोगे तो ब्रेन की नर्व्स को खतरा हो सकता है। इस वक्त प्लीज डोंट आस्क हर एनीथिंग। और प्रार्थना, तुम लेटी रहो प्लीज। हाँ प्रार्थना, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। तुम कुछ भी याद करने की कोशिश मत करो। हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके, नाउ रेस्ट। अक्षय और ज्ञान के बीच हमने दरार तो डाल दी है, उनके मन में नफरत भर दी है एक दूसरे के लिए,
लेकिन प्रार्थना को इस सब के बारे में कुछ पता न चले। अक्षय, अक्षय, धोखा। ज्ञान को धोखा विशाल भैया और तराना भाभी ने। साजिश किया अक्षय, आपको इस्तेमाल किया अक्षय, दोस्तों को दुश्मन बना अक्षय। मॉम, डैड, ये प्रार्थना क्या कह रही है? विशाल, तराना? That's rubbish, अक्षय। हाँ अक्षय, पता नहीं क्या झूठ बोल रही है। आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग। प्रार्थना सच कह रही है। ये जो बोल रही है वो प्रार्थना का सच है, क्योंकि वो इमेजिन कर रही है। और डॉक्टर ने कहा था कि ये भी हो सकता है अक्षय, हैलुसिनेशन इफेक्ट्स, यू नो। अगर इस चोट का असर प्रार्थना के दिमाग पर होता है तो हो सकता है कि ऐसे केसेस में पेशेंट चीजों को हेलुसिनेट करे, कुछ ऐसी चीजों को देखे जो असलियत में नहीं होती या फिर जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। ये सब झूठ बोल रहे अक्षय। प्लीज विश्वास कीजिए अक्षय, हम इन्होंने जो कहा हमने सुना था अक्षय। काम डाउन प्रार्थना, नहीं तो तुम अपनी तबीयत और खराब कर लोगी। ऐसा ना हो कि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से इसके ब्रेन की नर्व सच में डैमेज हो जाए। You know, this is exactly what the doctor had said. कि ऐसी हालत में hallucinations होते हैं। पेशेंट वो सब इमेजिन करने लगता है जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और अपनी इमेजिनेशन को सच समझकर वो उस पर ट्रस्ट करता है। याद है ना तुम्हें? अक्षय, प्लीज समझाने की कोशिश करो इसे। हाँ प्रार्थना, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं अक्षय, आप झूठ बोल रहे हैं अक्षय। You saw that? अब तुमसे कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता नहीं क्या सपना देख रही है खुली आंखों से। अक्षय ये झूठ। हाँ हाँ प्रार्थना, ठीक है, माना कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। तुम इस वक्त कोई सपना नहीं देख रही हो, राइट? बट जस्ट ट्राई टू रिलैक्स एट द मोमेंट। तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, समझने की कोशिश करो प्रार्थना, प्लीज। एंड अक्षय, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल हर नाउ। नहीं, हमें सच बोलने दीजिए। अक्षय, इन सब ने आपको धोखा दिया। दुश्मन है ये सब आपके, दुश्मन। स्टॉप इट प्रार्थना, स्टॉप इट प्रार्थना, स्टॉप इट प्रार्थना। अक्षय, पहले भी कह चुका हूं कि ये हेड इंजरी है। ये हम पर इंटेंशनली एलिगेशंस नहीं लगा रही है, बल्कि वही बोल रही है जो उसने देखा है अपने दिमाग में। इस वक्त प्रार्थना को हमारे प्यार की जरूरत है, सो प्लीज गुस्सा मत, ओके? अक्षय, हाँ, आप हम पर गुस्सा हो जाइए, लेकिन हम आपसे झूठ कैसे बोल सकते हैं अक्षय? हाँ प्रार्थना, तुम झूठ बोल ही नहीं सकती हो। तुम जो कह रही हो वो सब सच है। बस चलो अब लेट जाओ, आराम कर लो। तुम सो जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या जो हमने सुना था वो सही में गलत था? क्या हमने सपना देखा था?
एक्चुअली तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हारे सर पर काफी गहरी चोट लगी है। डॉक्टर ने मेरे सामने ही कहा था कि जब तुम होश में आओगी तो हो सकता है तुम कुछ चीजें इमेजिन करो और उन्हें सही समझ लो। तुम चिंता मत करो, प्लीज सो जाओ। सो जाओगी तो सपना भी खत्म हो जाएगा। ये हम पर इंटेंशनली एलिगेशंस नहीं लगा रही है, बल्कि वही बोल रही है जो उसने देखा है अपने दिमाग में। You know, this is exactly what the doctor had said. कि ऐसी हालत में hallucinations होते हैं। पेशेंट वो सब इमेजिन करने लगता है जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। प्रार्थना को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते, नहीं तो पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगेगी। हो सकता है अक्षय को ही ब्लेम करने लगे। हम जानते हैं अक्षय, जो सच हम आपको कहना चाहते हैं उसे ये सब लोग झूठ साबित करके ही रहेंगे। हमारी बीमारी की ये साजिश खुद को बचाने के लिए किया है इन सब ने, लेकिन अब हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। इन सब ने अपने मतलब के लिए आपको और हमें इस्तेमाल किया है। अब हमें चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम इस परिवार की असलियत आपके सामने लाकर ही रहेंगे अक्षय। झूठ का जो पर्दा इन सब ने आपके दिल दिमाग पर डाला है उसे हम हटाकर ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर।